नमस्कार फ्रेंड्स, डोर टू डोर, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की कोशिश सभी पार्टियों के कैंडिडेट ने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मात्र एक दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, खासकर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से। क्योंकि 25 को वोटिंग होनी है और इसी दरमियान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती, जो बहरागोरा से विधायक भी हैं, उन्होंने कई एक ऐसे संस्थानों में विजिट की, वहां के लोगों से बातचीत किया और इंडिया टीवी ऑनलाइन पे अपनी राय भी रखी। उनके साथ बुद्धिजीवी वर्ग, खासकर सुप्रियो भट्टाचार्य और प्रमोद लाल जी और इंद्रजीत घोष ने अपनी बातें रखी और कहा कि इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट समीर मोहंती भारी मतों से विजय हो रहे हैं। 10 साल से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम तो एक साधारण गांव का गली कस्बा में थे। कभी कभी जमशेदपुर का ना इतिहास हमको मालूम था, ना भूगोल हमको मालूम था। आते थे डीसी ऑफिस काम करके चले गए। बहुत बड़ा बात करना तो मेरा आदत नहीं है, छोटा घर में है। आज के दिन में हम लोग इस सीट को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। इसीलिए हम एक बार समाज के हमारा राजकुमार ये नहीं हो सकता। मुझे हिस्सेदारी चाहिए, समान हिस्सेदारी चाहिए और एक बदलाव आया और बदलाव के बाद ही हम कैसे शासन करके बेटा विधायक बनने का काम किया और आज हमको संसद का प्रत्याशी बनाया है। हम इसीलिए आप सबको कहेंगे कि एक अच्छे स्थिति में है, जीत रहे हम लोग इस सीट को। बहुत आदमी बहुत बड़ा बड़ा झूठ बोल रहा था, हम झूठ नहीं बोल रहे। जरा सच को थोड़ा सा ताकत के साथ इसको हल्का कर सकते। हम चुनाव लड़ने का पहले ये सब चीज हम लोग चर्चा हो रहा, इतना बात तो हम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जब प्रत्याशी का घोषणा हुआ तो पूरा बाजार एकदम गर्म हो गया। क्या कगार का बात आप कर रहे हैं? माँ का पेट में बच्चा है, बेटा होगा तो मुन्ना नाम देंगे, बेटी होगा तो मुन्नी नाम देंगे। ये तो बच्चा होने का पहले नामकरण कर दिया है। जब आपका जमीन का सत्तापन नहीं हुआ है, भूमि सत्तापन नहीं हुआ है, आप उसका शिलान्यास करके किसको धोखा देने का काम किए, किसको बेवकूफ बनाने का काम किए, काहे इतना अन्याय हमारे गांव घर के लोगों के साथ किए हैं। वही नारायण जो आपको वोट देके जनता जनार्दन आपको जिता के अपना संसद भेजने का काम करता है। अभी तक भूमि का सत्यापन नहीं है तो शिलान्यास का औचित्य क्यों, क्या है ये बताइए आप? ये तो एक धोखा है जी। बार बार बैठकों में कही जा रही है कि 400 एकड़ जमीन हमने लिया है। दूसरी बात कि अंग्रेजों के टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वहां पे एयरपोर्ट था और उसके बाद भी अड़ंगा लगते जा रहे हैं एयरपोर्ट। डे बाई डे एयरपोर्ट की जो एक सपना है इस धालबूमगढ़ और सीबूम में, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे आप और किसको जिम्मेवार मानते हैं? अरे 10 साल पहले एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है और उस समय केंद्र में भी बीजेपी सरकार, राज्य में भी रघुवर दास का सरकार था, डबल इंजन का सरकार था। आप फिर राज्य सरकार को दोषी क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ पे सरकार, राज्य में भी आप थे, केंद्र में भी आप थे, आप फिर किसको दोषी करने का चाह रहे हैं? अपना गलती को और अपना धोखाबाजी को छुपाने के लिए आप इस तरह का षड्यंत्र करके हमको बदनाम कर रहे हैं। एयरपोर्ट हम बोले ना, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, लोग नामकरण कर दिया जी। तो क्या आपके आने के बाद एयरपोर्ट बिल्कुल निश्चित की जाएगी? ये जमशेदपुर पूरे देश का हृदय है, आत्मा है और इसको जमशेदपुर बनाने के लिए न्यू जमशेदपुर, ग्रेटर जमशेदपुर, स्मार्ट जमशेदपुर, विकसित जमशेदपुर बनाने के लिए एयरपोर्ट जरूरी है। हम पहल करेंगे उस पर और एयरपोर्ट बनाएंगे जी। समीर जी, सेकेंड लास्ट नोट पे है हम लोग। यहाँ के युवाओं का, खास करके जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे व्यापारियों का कहना होता है कि टाटा का वेंडरशिप में मैं काम करता हूँ, बड़ी सारी लीगलिटीज है और परेशानियां आती हैं। क्या वो डे बाई डे जो कि व्यापारियों की संख्या कम होती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होता जा रहा है, बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है, तो क्या समीर मोहंती इसके ऊपर कोई कदम उठाएंगे? क्यों? क्योंकि ये यहाँ से रोजगार और यहाँ के व्यापार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, व्यापारी हम अभी बोले ना कि व्यापारी ठीक है, वो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से धर्म और सेवा उनके अंदर छुपा हुआ है। हम सरकार जब तक ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा ही एक तंत्र है और मेरा तंत्र में वो 200 लोगों को नौकरी दिया है, हर तरफ से उनको सहयोग करने का भावना सरकार जब तक नहीं करेंगे, जब तक 2 कदम सरकार आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ना व्यापार खड़ा सकता है ना व्यापारी खड़ा हो सकता है। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं नदी का इस पार से उस पार जाने के लिए जैसा पुल का, सेतु का जरूरत होता है, सरकार के साथ संवाद करने के लिए एक संसद बन के हम पुल बनेंगे और ये संवाद करके ये समाधान करने का प्रयास। लास्ट डोर समीर जी कि पीपल्स लीडर समीर मोहंती क्या अपील करना चाहेंगे व्यापारी जगत से, क्योंकि आज व्यापार के हृदय स्थली सीबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हैं आप? हमें
हम तो अपील किए कि हम आए उनके पास 2 बात रखे और हम बोले उनको कि अगर आप हमको आपका कीमती वोट का लायक समझे हैं, योग्य समझे हैं, तो निश्चित रूप से आप हमको दान करिए और हम बन के आपका विषय को एक आवाज़ बन के हम संसद में गूंजेंगे और निश्चित रूप से चेंबर ऑफ कॉमर्स के हर विषय को, हर पहलू को बारीकी से देख के इसको समाधान करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समीर। बातें भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? आज आप आपके पास आए, आप सब लोगों से उन्होंने बात कही, तो क्या कहना चाहेंगे इन सब बातों को लेकर के आज का? श्री समीर महती जी की ओर से उनके प्रतिनिधियों का, उनके पार्टी के सदस्यों का ये समाचार है कि वो चैम्बर के साथ एक बैठक करना चाहते हैं। उसी मद्देनजर में आज एक ये बैठक रखी गई जिसमें हमारे सदस्य शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी भावनाओं से अवगत कराया, हम लोगों ने भी अपनी विभिन्न समस्याओं और वर्तमान दौर में जिन चुनौतियों से व्यापार जगत गुजर रहा है उन मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। और बाकी हमारी सभी प्रत्याशियों के प्रति शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने चैम्बर की तरफ से मतदाता जागरूकता अभियान 1.5 महीने से चलाया है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सके, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बन सकें। और बाकी तो इस संसदीय क्षेत्र के मतदाता तय करेंगे कि कौन इस संसदीय सीट पर राज करेगा। और 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो जिनके किस्मत में संसदीय सीट होगी उनके खाते में ये सीट जाएगी। परंतु सिंघभूम चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से ये निश्चित है कि हम लोग व्यापार और उद्योग का विकास चाहते हैं और जो भी यहाँ पर मूल सुविधाएं हैं, चाहे वो एयरपोर्ट की हो, चाहे उच्च शिक्षा की हो, चाहे उच्च चिकित्सा की हो तथा उद्योगों के विस्तार की हो, ये नित्यांत आवश्यक है। इस पर स्थानीय प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो भी पहल हो, वो पहल आवश्यक है इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एकदम संसद भवन যে আওয়াজ তৈরি করবে এলাকা एक নিউ জামশেদপুর, গ্রেটার জামশেদপুর, স্মার্ট জামশেদপুর, বিকশিত জামশেদপুর, ভারতবর্ষের আত্মা। কিন্তু জামশেদপুরকে আমরা জামশেদপুর করতে পারলাম না, এটা দুঃখের কথা। সেই জন্য সবাইকে অনুরোধ করবো, নিবেদন করবো, সময় অনেক কম, এই কম সময়ের ভিতরে আমি আপনার কাছে এসেছি আর অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছি যে আপনার আশীর্বাদ আমাকে মিলবে। আমি একটা পরিবারের মতন, ভাই বোনের মতন আপনাদের আশীর্বাদ কামনা করি। 3 নম্বরে আমার তীর কামান ছাপ আর বটল দাবাই আপনারা আমাকে সমর্থন দিন আর প্রমাণ করে দেন যে একটা গরিবের ছেলে, কমজোর ঘরের ছেলেও দিল্লির দরবার যেতে পারে। এই আশা दादा, बंगाली कम्युनिटी हमेशा देश पे ही नहीं विश्व पे राज करती है। जो शुरुआत बंगाल में होता है वो 50 साल बाद पूरी दुनिया में उसकी शुरुआत होती है। तो आज ये बंगाल क्लब की मीटिंग और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर महंती के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि लोकल मुद्दों को लेकर के इन्होंने पीपल्स के नब्ज को पकड़ लिया है और ये बहुत बड़ी बढ़त की तरफ जा रहे हैं। आपका आकलन क्या है, अवलोकन क्या है? नहीं, वो तो जनता ने तय किया है और जनता 25 तारीख को अपने भावना को व्यक्त करेगी, जिसका सब कुछ भी आपको 4 तारीख को दिखेगा। हम जिस कमिटमेंट के साथ आए हैं हम उस कमिटमेंट को निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। जी दादा, लोगों के मुद्दों से जुड़कर आप पब्लिक में एक लोगों तक जा रहे हैं इंडी गठबंधन को जितवाने के लिए, उनके प्रतिनिधि को संसद में पहुंचाने के लिए। क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान लग रहा है? 100% है कि समीर महंती जी। आपको मैं समीकरण बताता हूँ, इसको भी आप लिखा। आज 4 विधायक हमारा है, 1 कैबिनेट मंत्री हमारे साथ है कांग्रेस के, और ये सरजू राय जी जो निर्दलीय विधायक वो भी हमको समर्थन देते हैं और जनता समीर महंती के साथ है। इसका नतीजा साबित हो गया है। सुनील महतो जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, जो हमारे बीच नहीं है, यही तूफान हमने देखा था और आज वही तूफान दिख रहा है। आने वाला समय समीर महंती सेकंड सुनील महतो बनने का काम करेंगे। आज जनता का एक समस्या को उठाने का काम कर रहे हैं। इन लोग जिस तरह बोले कि एयरपोर्ट स्टेट सरकार नहीं, आप एक बताइए, एयरपोर्ट आपने उद्घाटन किया बिना परकलन, बिना आपका टेंडर हुए, बिना क्लियरेशन का एयरपोर्ट आपका कैसे शिलान्यास आपने कर दिया? आप
यहाँ के पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम किए। आज स्टेट सरकार को बोल रहे हैं कि स्टेट सरकार फॉरेस्ट का नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा। स्टेट सरकार के अधीन नहीं है, फॉरेस्ट केंद्र सरकार के अधीन है। आप यहाँ की जनता को धोखा देने का काम किए हैं। यहाँ केबल कंपनी बंद है, उसकी सवाल कभी नहीं आपने नहीं उठाने का काम किया। यहाँ आप आदर्श गांव बनाने के बात कहे थे, लेकिन आज आदर्श गांव भी नहीं बनाए। आप महंगाई चरम सीमा पे है। आज यहाँ के नौजवान बेरोजगार है, आज रोजगार नहीं मिल रहा है। आप इसको किसको ठग रहे हैं? कभी आपने इस तरह का सवाल उठाने का काम किया 10 साल? कभी नहीं। इसलिए जनता समझ चुकी है। 10 साल इनको टाइम दिया, अभी जनता इसको सबक सिखाने का काम करेगी। ये समीर महांती को जिताकर, एक गरीब घर का एक टीचर का बच्चा को जिताकर इनको जवाब मिलेगा। इन्होंने कहा था कि समीर महांती डेमी कैंडिडेट है, लेकिन डेमी कैंडिडेट नहीं, अभी समझ में आ गया कि ये एक मजबूत कैंडिडेट है और जीतने वाला कैंडिडेट है, और 4 तारीख को ये जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। इंद्रजीत घोष झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो धूड़ी कि जहां से बेहतर थॉट, बेहतर एक फिलॉसफी और खासकर इंटेलेक्चुअल वर्ग में उनकी बहुत बड़ी पकड़। तो आज जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट की बातें हो रही हैं जमशेदपुर में, मोदी जी ने भी कहा, एयरपोर्ट की बात हो रही है, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी बैठक हुई आपके कैंडिडेट की, और आपने बेहतर तरीके से सारे चुनाव को आयोजन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट और खास करके युवा एंटरप्रेन्योर को जोड़ रहे हैं आप, और उनकी बहुत बड़ी ताकत बन रही है आपकी पार्टी में। और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं समीर मोहंती, उनको बहुत लाभ पहुंच रहा है। क्या कहेंगे आप उन सबको लेकर? कल कल्पना मैम जमशेदपुर आई थी, आपने उनको सुना रीगल ग्राउंड में। एयरपोर्ट में भी काफ़ी समय उन्होंने व्यतीत किया, और जो डिफरेंशिएटर था चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो अभी आपने उल्लेख किया, एक परसेप्शन बना हुआ था कि चेंबर ऑफ कॉमर्स हैज एन आइडियोलॉजी फॉर ओनली वन सिंगल पार्टी। वो मिथ कल एक्चुअली कल्पना मैम ने हमारे सामने तोड़ दिया। हम नाम नहीं लेंगे कि चेंबर ऑफ कॉमर्स से कौन कौन आए थे, बट दे आर द क्रिएटर्स एंड सो कॉल्ड प्रोमोटर्स ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स। और मैम ने सिर्फ इतना ही बोला, आप लोगों की ब्लेसिंग्स जरूर दीजिएगा मुझे। ये एक बेटी का आह्वान था। हम लोग बंगला समाज में उनको बौदी माँ बोलते हैं, भाभी माँ। चेंबर ऑफ कॉमर्स का क्रेडिट हम उनको देना चाहेंगे, थैंक्स टू कल्पना मैम, क्योंकि ये टर्न अराउंड उनका है एंड शी डिजर्व्स दिस क्रेडिट। बाकी सारा क्रेडिट हम लोग आपस में बांटेंगे, एमोटाइज करेंगे कि आज बंगाल क्लब का ये वर्जन 2.0 है। लास्ट वीक हमने मिलोनी में एक महारैली का आयोजन किया था। बंगाल क्लब ने ये पहल करके, चूंकि 2-3 दिन पहले दूसरी पार्टी के भी कैंडिडेट यहाँ आए थे, तो बंगाल क्लब ने हम लोगों को इनवाइट किया, हम लोग आज आए, उन लोगों ने हमें फेलिसिटेट किया और एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बातों को रखें। तो आपने सुप्रियोदा को भी सुना, आपने समीर दा को भी सुना। ब्रीफिंग यही है, कंक्लूजन यही है, बंग समाज एक इंटेलेक्चुअल समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। अपने बुद्धि और विवेक से वोट करें। 2 दिन का समय बचा है। घर में आप भी वॉशिंग मशीन्स खरीदते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, बट हर एक वॉशिंग मशीन का एक वारंटी गारंटी पीरियड होता है, एक्सपायरी होता है, फिर हम थोड़ी नई ब्रांड को भी ट्राई आउट करते हैं। तो हमने आज बोला डेमोक्रेसी में और जमहूरियत में एक खूबसूरती है, यू कैन वोट आउट एंड यू कैन वोट इन योर प्रेफर्ड कैंडिडेट। 10 साल आपने एक दादा को दिया, इस बार जो 5 साल का सफर रहेगा, एक नए दादा को भी एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, ताकि आपके मन में मलाल ना रहे कि आई कुड हैव ब्रॉट सम चेंज इन दी सोसाइटी, लेकिन मैं शायद उस समय डाइग्रेस हो गया। और एक ही बात हम कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ बंग समाज ऑफ जमशेदपुर, कोल्हान एंड इनफैक्ट एंटायर झारखंड, हम बैक बिचर्स नहीं हैं, हम आपको डिच नहीं करेंगे, वो हमारे डीएनए में, कल्चर में, वैल्यूज में नहीं है। माँ आद्याशक्ति, माँ दुर्गा, माँ मृणमयी, माँ काली का हम लोग पूजा करते हैं। जगन्नाथ बाबा, उनको आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो हमें अगर कोई आकर सिखाता है कि रिलीजियन को इस तरीके से प्रीच करें, हम इरिटेटेड हो जाते हैं। बंग समाज को इरिटेट ना किया जाए। जो हमारी आस्था है माँ के प्रति, बाबा के प्रति, तो माँ जननी, हम उनको पहला स्थान देते हैं।
लास्टली, मीडिया के मित्रों, अगेन फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हाथ जोर से विनती है, सच्चाई से बात को पहुंचाए कि हमारी चिंताधारा क्या है। हम गलत हो सकते हैं, हम लोग बांग्ला में उसको बोलते हैं, आप हमको शासन करिए, मेंटोर करिए, कोच करिए, स्कोल्ड करिए, बट आश्वस्त रहिए हम आपको कभी बैकबिच, कभी डिजेक्ट, कभी डाइग्रेस, कभी धोखा नहीं देंगे, वो डीएनए में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोहार। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जनता जनार्दन होती है और जनता मालिक होती है, और वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद भवन में पहुंचाती है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से किसको चुना जाएगा, ये 4 को पता चल जाएगा। 25 को वोटिंग होनी है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग अपने लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें। नमस्कार, इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से